हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीडीपी की क्लास में जूंग और स्प्रेंजर्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। यानी शख्सियत के अंदर, पर्सनालिटी के अंदर जूंग और स्प्रेंजर ने किस तरह की क्लासिफिकेशन को पेश किया है, किस तरह की दर्जाबंदी को पेश किया है। हमारी आजकल क्लासें चल रही हैं पर्सनालिटी के बारे में। आपकी क्लास बाइलिंगुअल रहेगी, यानी हम इसको इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम में समझेंगे। देखिए, आज 27वीं क्लास है। इससे पहली जो क्लासें हैं उसमें पहले के सारे टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। आप एक एक करके देख सकते हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी वाला चैप्टर चल रहा है, ठीक है। पर्सनालिटी यानी शख्सियत का चैप्टर बहुत ही अहम माना जाता है। इसको अगर आप सही से सीख लेते हैं तो हर एक इंसान को, अपने आसपास को और टीचर बनने के बाद आप स्टूडेंट को सही तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए, वीडियो अच्छी लगेगी तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर करें। निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी तक जुड़े नहीं हैं तो उसका हिस्सा बन जाएं, ठीक है। चलिए, देखिए, C.G. Jung's क्लासिफिकेशन। C.G. Jung has classified personality on the basis of sociability characters। कहा जा रहा है कि जो जुंग हैं, जुंग ने लोगों की शख्सियत की दर्जाबंदी की है। किस बेस पे की है? सोशेबिलिटी कैरेक्टर, यानी जो सोसाइटी में, समाज में, यानी उनका मिलनसारी किरदार किस तरह से है, समाज में अपने आसपास में लोगों से किस तरह मिलते हैं, इसको सामने रख करके इन्होंने इसका क्लासिफिकेशन यानी दर्जाबंदी की है। तो आपके एग्ज़ाम में इसी तरह से पूछा जा सकता है, किस तरह से की है, यानी सोशेबिलिटी कैरेक्टर के एतबार से। इसमें इन्होंने एक बताया है इंट्रोवर्ट, एक है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट आपको पता है, यानी जिसको हम कहते हैं अंदरूनी, और एक्सट्रोवर्ट यानी बहरूनी। दो एतबार से उन्होंने शख्सियत को डिवाइड किया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इंट्रोवर्ट क्या होता है? इंट्रोवर्ट आर डिस्क्राइब्ड एज पीपुल हु शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज। उन्होंने जो इंट्रोवर्ट हैं उनकी कुछ खूबियाँ किस तरह से बयान की है कि वो लोग शाइनेस रहेंगे, यानी थोड़ा शर्मीले होते हैं। क्या होता है? सोशल विड्रॉल, यानी समाज में वो अलग थलग रहना पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते हैं। कौन? इंट्रोवर्ट वाले। आगे है एंड टेंडेंसी टू टॉक लेस, लोगों से बहुत ज़्यादा बात करना ये पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। अब एक्सट्रोवर्ट वाली जो पर्सनालिटी है उनकी क्या क्या खूबियां हैं देख लेते हैं। शेयर अ टेंडेंसी टू बी आउट गोइंग, यानी ये घर से बाहर निकलना पसंद करते हैं, थोड़ा घूमना फिरना इनको अच्छा लगता है। फ्रेंडली, यानी लोगों से दोस्ती करना ज़्यादा अच्छा लगता है उनको। आगे है टॉकटेटिव, यानी लोगों से बातें बहुत करते हैं। जैसे बस में बैठते हैं, मेट्रो में बैठते हैं, फ़ौरन उनसे बातें करना शुरू कर देते हैं, दोस्ती हो जाती है। एंड सोशल इन नेचर, नेचर में क्या होते हैं? सोशल होते हैं। और आगे क्या क्या खूबियां हैं? दे रेफर, यानी सोशल कॉन्टेक्ट, यानी सामाजिक जो रिलेशन है बनाना इनको बहुत अच्छा लगता है। जेनरस होते हैं, जेनरस कहा जाता है, यानी बहुत ज़्यादा दिलेर होते हैं। कोई कुछ भी मांगता है, आप देखेंगे जेनरस लोग क्या होते हैं, किसी का एक्सीडेंट, या आप रेड लाइट पे देखेंगे गाड़ी जाम लग गई, या कहीं किसी गली में जाम लग गई, क्या है, खड़े होकर के आप इधर से निकलिए, आप उधर से निकलिए, रास्ता क्लियर कराने लगते हैं। किसी के कोई हादसा हो गया, उठा करके देखेंगे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो ये क्या है? जेनरस होते हैं। आगे है सपोर्टिव, यानी किसी को किसी भी परेशानी में देखते हैं उनकी मदद करने लगते हैं। एंड करेजियस, यानी हिम्मती होते हैं।
कभी कोई परेशानी अगर लाहिक होती है ज़िंदगी में तो घबराते नहीं हैं, तो एक्सट्रोवर्ट वाले इसका मतलब अच्छे माने जाते हैं। जुंग ने इसकी क्लासिफिकेशन किया है। देखिए, उर्दू की तैयारी के लिए 19 वीडियो आपकी है प्लेलिस्ट में, एक एक करके देख सकते हैं। लैंग्वेज उसके साथ मेथडोलॉजी की क्लास हैं, कुछ चैप्टर बाकी हैं, उसको इंशाल्लाह आगे क्लासों में आप देखेंगे। इसी के साथ इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसकी भी आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके या इस तरह का आपको मिलेगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में आकर वहाँ से जा कर के सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए, अब क्लासिफिकेशन आप जुंग को उर्दू मीडियम में देख लेते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट इंग्लिश उर्दू दोनों मीडियम के स्टूडेंट को लेकर के है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए, मोबाइल पे देख रहे हैं तो ऐसे लेटा कर देखिए तो आपको वीडियो ज़्यादा क्लियर दिखेगी, यानी लैंडस्केप मोड में। और अपने दोस्तों को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। आप चाहे बीएड में हो या डीएलएड के स्टूडेंट हो, आप मेरे कहने से अपने ग्रुप में एक बार भेज दीजिए ताकि ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए, तो जुंग की दर्जाबंदी क्या है? जुंग ने शख्सियत को 2 बड़े ज़ुमरों में तकसीम किया है, इंट्रोवर्ट यानी अंदरूनी बैन, और क्या है, एक्सट्रोवर्ट यानी बैरूनी बैन। जुंग ने ऐसे अफराद जिनमें बैरूनी बैन और अंदरूनी बैन दोनों खुसूसियात, जिसमें जो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों होते हैं, उनको क्या कहते हैं? एम्बीवर्ट कहते हैं। याद रखिएगा, उसको एम्बीवर्ट कहा है। अब एक बार इस खासियत को हम लोग देख लेते हैं उर्दू ज़ुबान में। इंट्रोवर्ट यानी जो जिनके अंदरूनी खासियत होती है, और बैरून यानी एक्सट्रोवर्ट। अंदरून वाले क्या है? तन्हाई पसंद करते हैं, तो बताए ना, शाइनेस होते हैं, अकेले काम करना पसंद करते हैं। ये क्या होते हैं? सबके साथ मिलकर काम करना पसंद करते हैं। गैर समाजी होते हैं, सोशल नहीं होते। ये क्या होते हैं? समाजी होते हैं। पढ़ने लिखने यानी रीडिंग राइटिंग में अच्छे होते हैं। रवानी से तकरीर में, जो एक्सट्रोवर्ट वाले हैं वो स्पीच अच्छा देते हैं। आगे है कायदाना सलाहियत की कमी, यानी लीडरनेस की, यानी जो लीडरशिप वाली इनके अंदर कमी होती है। और ये क्या होते हैं? कायदाना सलाहियतें बदर्जा अहम मौजूद होती हैं, ठीक है, यानी नेता बनने की सलाहियत उनके अंदर ज़्यादा रहती है। आगे क्या है? फर्मा बरदार और इताअत शेयार, यानी सबमिसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा फर्मा बरदार होते हैं। ये क्या होते हैं? एग्रेसिव, किसी भी चीज़ में जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जो नेता टाइप लोग होते हैं। आगे क्या है? किताबों रिसालों को तलाश करते हैं, मसलन शायर लोग इसमें आ सकते हैं, फ़लसफ़ी लोग आ सकते हैं, साइंसदां आ सकते हैं। ये लोग क्या होते हैं? एक्सट्रोवर्ट वाले। कसरत करते हैं यानी वर्जिश करेंगे। खेल कूद में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, जैसे खिलाड़ी, ताजिर, समाजी कारकुन और सियासी कायदीन वगैरह, ये सब इसमें आएंगे। अब दूसरी थ्योरी है स्प्रेंजर्स पर्सनालिटी टाइप, यानी स्प्रेंजर ने किस तरह से क्लासिफिकेशन किया है इन यानी शख्सियत की, ठीक है। चलिए, इसमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए अभी तक आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, और लाइक भी कीजिए, पढ़ाने वाले का मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए, स्प्रेंजर्स क्लासिफिकेशन। स्प्रेंजर क्लासिफाइज पीपुल अकॉर्डिंग टू आ फिलॉसफी ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी की का जो फ़लसफ़ा है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने लोगों की शख्सियत को बांटा है। इट इज़ अज्यूम डेट पीपुल एक्सेप्ट सर्टेन वैल्यूज़ विच यूनिफाई देयर पर्सनालिटीज़। इन्होंने क्या कहा है? लोग के पास एक ख़ास किस्म की वैल्यू यानी अक़दार यानी मूल्य होते हैं। उन वैल्यू के ज़रिए उनकी जो शख्सियत है, उनकी शख्सियत को यूनिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है। इन्होंने 6 टाइप के लोगों को अलग अलग शक्ल में बांटा है, देख लेते हैं। पहला टाइप पे है यानी थ्योरेटिकल टाइप। थ्योरेटिकल टाइप वाले क्या होते हैं? इज़ मोर इंटरेस्टेड इन इंटेलेक्चुअल परस्यूट, यानी जो थ्योरी जो कोई भी चीज़ वो उसूल
उसूल वाली चीज़ों को ये क्या है तलाश करते हैं। इंटेलेक्चुअल परसूट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसमें दिमाग ज़्यादा लगता है, दिमाग वाली चीज़ों में कोशिश करते हैं। एंड डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, हमेशा सच्चाई की तलाश में रहते हैं। ही बिकम्स आइदर अ साइंटिस्ट, इसमें या तो साइंटिस्ट आएंगे या तो यानी फिलासफर आएंगे, यानी फ़लसफ़ी हजरात आते हैं। तो थ्योरेटिकल में दो लोग आएंगे। दूसरी किस्म है द इकोनॉमिक टाइप। इकोनॉमिक टाइप की पर्सनालिटी क्या है? इज़ मोर इंटरेस्टेड इन मटेरियली यूज्ड थिंग्स। ये क्या है? खाना पीना, प्रॉपर्टी बनाना, शादी वगैरह में फंक्शन में बहुत ज़्यादा खर्च करना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। यानी पैसे की पुजारी होते हैं, ज़िंदगी में सोचते हैं कितना पैसा इकट्ठा कर लें, कितना खर्च कर लें, क्या पहन लें, क्या खा लें। ये है इकोनॉमिक टाइप वाले। आगे है एस्थेटिक टाइप। इज़ मोर इंटरेस्टेड इन ब्यूटी एंड फॉर्म। एस्थेटिक वाले क्या, इनको कुदरत से यानी फितरी चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। ये हमेशा यानी एकांत जगह या थोड़ा सा पहाड़ पे, समंदर के किनारे जाना, वहाँ बैठ कर के वो सब उनको अच्छा लगता है। ठीक है, यानी नेचर से इनको प्यार होता है। चौथा क्या है? सोशल टाइप। सोशल टाइप वाले क्या हैं? इज़ इंटरेस्टेड इन ह्यूमन रिलेशंस एंड वर्च्यूज़। इनको क्या है? लोगों से दोस्ती करना, ताल्लुक़ कायम करना, और उस ये चीज़ इसमें क्या है, इनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। पॉलिटिकल टाइप वाली पर्सनालिटी क्या है? मोर इंटरेस्टेड इन पावर। इनको क्या है? ज़िंदगी में थोड़ा रुतबा चाहिए, पावर चाहिए। एंड वांट्स टू इन्फ्लुएंस पीपल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। ये क्या कहते हैं? हम अपनी ज़िंदगी में लोगों को मुतासिर कर सकें। जैसे बहुत लोग सोचते हैं आईपीएस अधिकारी इसलिए बनेंगे, लोग मेरा रिस्पेक्ट करेंगे, मुझे देख करके डरेंगे। ठीक है, ये पॉलिटिकल टाइप, क्यों? इसलिए वो नेता भी बनना चाहते हैं। आखिर में क्या है? रिलीजियस टाइप। इज़ इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग एन अल्टीमेट मीनिंग। यानी ज़िंदगी के असल मकसद को तलाश करने की इनकी कोशिश होती है। रिलीजियस टाइप, इनको दुनिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत नहीं होती। ये बस यानी हकीके इलाही यानी अल्लाह से अपना दिल लगाते हैं, हमेशा नेक काम करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, वो क्या है? अल्टीमेट सोचते हैं हम दुनिया में किस लिए भेजे गए हैं, ताकि थोड़ा सा इबादत कर लें। इस तरह के भी लोग, इस तरह की पर्सनालिटी पाई जाती है। ठीक है, अब इसको हम उर्दू ज़ुबान में देख लेते हैं। यानी स्प्रेंजर की दर्जाबंदी। स्प्रेंजर ने शख्सियत के 6 अक़साम में दर्जाबंदी की है। एक क्या है? थियोरेटिकल यानी नज़रियाती शख्स। ये क्या है? ये लोग अपने नज़रियात पर यकीन रखते हैं, सच्चाई की तलाश करते हैं, अक्ल और मंतिक के ज़रिए अपने इर्द गिर्द दुनिया को समझते हैं। जैसे साइंसदां, कलमकार यानी जो मुसन्निफ़ होते हैं, दानिश्वर, ये तमाम अपने तहत होते हैं, ये तमाम उसके तहत आते हैं। जैसे हम आजकल के ज़माने में एपीजे अब्दुल कलाम की मिसाल ले सकते हैं। एक होता है इकोनॉमिक मैन यानी माशी शख्स। क्या है? ये नुक्ते नज़र इनके माशी कदर के नुक्ते नज़र की तश्कील करते हैं। बुनियादी तौर पर इफ़ादियत पसंद हैं, जो कुछ भी करते हैं उसमें आमदनी हासिल करते हैं, यानी जो करते हैं उसमें उनको पैसा मिलना चाहिए। वो इक़्तिसादी ताल्लुक़ात को आला तरजीह देते हैं। वो हर काम नफ़ा नुकसान को रखते हुए करते हैं। मसलन ताजिर, जैसे आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देख सकते हैं, अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी वगैरह। ये क्या है? इकोनॉमिक वाले मैन है। आगे है सोशल मैन। सोशल मैन क्या है? ये समाजी खिदमत करना पसंद करते हैं। ये तमाम मखलूक़ात की पैरवी के लिए तहरीकों की क़ियादत करने को तैयार रहते हैं। मसलन महात्मा गांधी और समाजी कारकुन वगैरह को भी आप ले सकते हैं। पॉलिटिकल मैन क्या होते हैं? सियासी वाले। ये वो लोग हैं जो दूसरों पर ताकत और असर व रसूख हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये अपनी तकरीरों से लोगों को कायल करने का हुनर रखते हैं। मसलन आजकल के सियासी शख्सियात। रिलीजियस मैन क्या होते हैं? मजहबी वाले। ये लोग रूहानी तौर पर झुकाव रखते हैं, खुदा पर यकीन रखते हैं। वह मजहबी मामलात का प्रोपेगेंडा करते हैं, मसलन मजहबी पेशवा वगैरह।
आगे है एस्थेटिक वाले, यानी जमालियाती शख्स। ये लोग फितरत और ख़ूबसूरती से मोहब्बत करने वाले होते हैं। वो अपने घर को सजाने, फ़नून लतीफ़ा के लिए वक्फ़ करने के लिए अपने वक्त पर इन्हिसार करना पसंद करते हैं। मसलन मक्की जो है जैसे आर्टिस्ट वगैरह बाहर जाएंगे, जैसे चार मीनार घूमने गए, उसका नक्शा बनाए, उसका फ़ोटो लेकर आए, ठीक है, ये सब चीज़ें उनको ज़्यादा पसंद होती है। तो उम्मीद है कि दोनों क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया। एक बार फीडबैक दीजिए समझ में आया कि नहीं, और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई दिक्कत होती है, ठीक है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 73603812, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, अपनी तैयारी में लगे रहिए। इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।